बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर बाऊजी को बड़ा इनकलाबी चे गवेरा साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये खबरें चलवाई गई और ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मरी में एक बड़ी बैठक की है और उसके बैठक के अंदर जो है वो मियां साहब ने कुछ एग्री कर लिया है, कुछ नहीं एग्री किया। वो मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, वो मीटिंग किसके दरमियान हुई, मीटिंग के अंदर क्या एजेंडा था और क्या सारी सूरत हाल हुई है, उससे आज पर्दा उठाएंगे। बाऊजी का इनकलाब कितना जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है उनके अंदर, उनके खानदान के अंदर, उसकी हकीकत आपके सामने बताएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आइंदा चंद आने वाले दिनों में आप देखेंगे, वो ये है कि एक बार फिर जंग और जियो ग्रुप के खिलाफ जो दायरा है वो बड़ा उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। वो क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, इससे भी कुछ बात करेंगे। दूसरी तरफ अलीमा खान के जो बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ ये हुई है कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उन्होंने जी डंडा बरामद कर लिया है। वो डंडा जो कि 9 मई में तोड़ फोड़ के में इस्तेमाल किया गया था, वो डंडा बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन बड़ी तगड़ी हो गई है। तकरीबन 2 सालों बाद वो डंडा भी इन्होंने बरामद कर लिया है कि अब वो डंडा कहां छुपाया हुआ था ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। वैसे तो इस वक्त जो डंडा है वो किसके पास है और वो डंडा कहां से चलता है वो भी सबको, पूरी कौम को पता है। लेकिन जो 9 मई तोड़ फोड़ में इस्तेमाल होने वाला डंडा है वो बिलाखिर बरामद कर लिया है और वो इल्जाम आया है कि अलीमा खान के बेटों से वो डंडा बरामद हुआ है। पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है वो तो कभी ये नहीं साबित कर सकी कि मियां साहब ने जो लंदन फ्लैट्स बनाए थे वो फ्लैट्स कैसे बनाए, जो स्विस अकाउंट्स बनाए थे वो पैसे कहां से गए, कैसे वहां पर पहुंचे, जो इन्होंने जो जरदारी साहब ने जो ओमनी ग्रुप और टीटी स्कैंडल सामने आए थे वो कभी प्रोसिक्यूशन की टीम साबित नहीं कर सकी। और जब प्रोसिक्यूशन की टीम साबित न करना चाहती हो तो वो फिर जिस रोज फर्द जुर्म आयद होनी हो किसी शख्स के ऊपर, जब उसको वजीर आजम बनाने का फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ले तो फिर वो टीटी स्कैंडल जो एक बड़ा तगड़ा और मजबूत मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल था उसको वजीर आजम भी बना देती है। और प्रोसिक्यूशन जो है वो कहती है जी इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। फर्द जुर्म दिन वाले आयद होने वाले दिन जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो पीछे हट जाती है। फिर ये भी हमने देखा इस मुल्क के अंदर कि प्रोसिक्यूशन एक रसीदें साबित करने के बजाय अकामा की बुनियाद के ऊपर किसी को एक फेक किस्म की, क्योंकि एक लूप होल छोड़ना इन्होंने खुद होता है, ये फिर ये प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं साबित कर सकी कि कैसे आसम सलीम बाजवा ने 99 कंपनियां पापा जॉन्स की बनाई, फिर कैसे साबिर मिठू और जनरल बाजवा ने साबिर मिठू के साथ मिलकर जनरल बाजवा और उनके बच्चों और उनकी बहू ने कैसे बिलियनियर बन गए और कैसे उन्होंने बैरून मुल्क सरमायाकारी की। प्रोसिक्यूशन ये कभी साबित नहीं कर सकी। लेकिन 2 सालों बाद का डंडा, वो डंडा जो है वो इस वक्त प्रोसिक्यूशन साबित कर चुकी है कि वो कहां पर है। ये बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी जबरदस्त तफ्तीश है जो इस वक्त हो रही है। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ और ही सूरत हाल बता रही है। नाजरीन, एक्सक्लूसिव खबर ये आपको देते चले कि सबसे पहले तो जो मरी में जो मुलाकात हुई है छांगला गली में, ये मुलाकात जो है ये सिर्फ शरीफ खानदान के लोगों के दरमियान नहीं हुई, इसमें कुछ हाजिर सर्विस लोग भी थे। हमारी मालूमात के मुताबिक इसके अंदर हाजिर सर्विस लोग भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मुल्क के अंदर जो इस वक्त बड़ा कुछ लोगों ने हवा चलाई हुई है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को नोटिफिकेशन की जरूरत है और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो है वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे अगर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये सारी एक हवा थी। बेसिकली फड्डा किस बुनियाद पर था? फड्डा इस चीज के ऊपर मौजूद था कि क्या फील्ड मार्शल साहब का जो नोटिफिकेशन है वो 2023 से तसलसल जारी करके 2027 तक करना है, यानी 23 से अगर उनका नोटिफिकेशन 22 से उनका अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो 2027 तक, यानी 5 साल का अगर होता है तो वो 2027 में रिटायर हो जाएंगे। मियां साहब का इनकलाब यहां तक था, वो ये चाहते थे कि ठीक है 2022 में हमने इनको अपॉइंट किया तो 2027 तक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो वो 5 साल हो जाएंगे तो ये तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन असल फड्डा इसमें नहीं था। असल फड्डा ये था कि वो 2022 से तो 2025 तक तो उनको 3 साल मिले ही मिले, वो तो 3 साल की उनकी अपॉइंटमेंट हुई। लेकिन चूंकि अब कानून ये कहता है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी तैनाती 5 साल के लिए होती है, तो अब चूंकि वो जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपायर हो रहा है नवंबर 2025 में, तो अब इनको नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए इनके लिए और वो नोटिफिकेशन 5 साल के लिए हो।
यानी कि 2030। आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि तसलसल चलेगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तसलसल चलेगा, 10 साल तक ये मंसूबा है। और फिर सोहेल वड़ाई साहब ने भी 10 साल का मंसूबा जब बयान किया तो उसके ऊपर बड़े लोग सिखवा भी हुए, लेकिन वड़ाई साहब ने तो वही लिखा जो उन्होंने सुना, जो उनको बताया गया, जो उनको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई। अब ये अगर 5 साल का नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके ऊपर कभी इम्कान है कि अब ये नोटिफिकेशन 5 साल तक का जारी किया जाएगा और 2030 तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2030 तक एक नोटिफिकेशन के जरिए आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर, फील्ड मार्शल तो उनका रैंक है, आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर उनको तैनात कर दिया जाएगा। ये फड्डा इस बुनियाद पर था जो कि हल हो चुका है। इसमें बड़ी खिदमात है बहन मरियम नवाज की, इसमें बड़ी खिदमात है चाचा शहबाज की, क्योंकि ये बहन भाई जो फैमिली फ्रंट चल रहा है, ये एक दूसरे को इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ साहब को ये इनकलाबी इतने बड़े नहीं है कि वो स्टैंड ले सकें, और वो अगर स्टैंड लेंगे तो फिर वो बोरिया बिस्तर गोल करके अडयाला जेल जाएंगे, फिर केसेस का सामना करना पड़ेगा। और केसेस का तो वो वैसे ही सामना नहीं कर सकते, उनको तो मच्छर काटते हैं, उनको तो अडयाला जेल की सख्तियां जो है, वो अटक जेल में भी सख्तियां जो है, वो फिर उनको या तो कतरी लेने आएंगे या फिर सऊदी शेख लेने आएंगे। तो ये जो मियां साहब को इनकलाबी साबित करने की कोशिश की जा रही थी, ये एक बिल्कुल एक हवा थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। और ये चीज अब तय हो चुकी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मजीद 5 साल के लिए जो है वो तैनात किया जाएगा, और ये नोटिफिकेशन भी बड़ी आराम के साथ कर दिया जाएगा। इसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है, और ना कोई अदालतों से रुकावट आएगी, ना ही हुकूमत कोई रुकावट देगी। मियां साहब ने, अलबत्ता मियां साहब ने वहां पर एक डिमांड जरूर रखी, और जाहिर है मियां साहब भी सियासतदान है, उनको पता है हम कुछ कर तो नहीं सकते इनके खिलाफ, लेकिन इनसे कुछ ले तो लें। अब वो लेने के चक्कर में ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फिक्स किया जाए। इमरान खान का अभी भी उनका शिकवा है कि इमरान खान को, जिस तरह जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है, वो अभी भी बज़िद है कि इमरान खान को सहूलतकारी की जा रही है। वो हमेशा जत्थे लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्चेस भी करते हैं, वो तनकीद भी उसी तरह हो रही है। हमारे ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उनको दे दी है, हमारी वहां पर भी धांधली हुई, मुझे वहां से भी हरवा दिया गया। तो मियां साहब अभी भी बज़िद है कि इमरान खान को सहूलतकारी की जा रही है और उनको फिक्स किया जाए। डिमांड मियां साहब की एक ही है, और वो डिमांड जाहिर है वो ऑलरेडी पूरी हो रही है, क्योंकि इमरान खान जब पीछे नहीं हट रहे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि सॉफ्ट अपॉलॉजी, उसके ऊपर पछतावा, माफी ना मांगे, पछतावे का इजहार कर लें, तो वो पछतावा तो कुछ है कर नहीं रहे। वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई तुसी कौन, चलो नसो, माफी मंगनी है तो मेरे को मंगो। तो ये सूरत हाल उस वक्त उस तरफ जा रही है कि अब सारी चीजें एक बार फिर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान मिलकर बैठकर उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट की गोद से सियासत शुरू की, हम इस्टेब्लिशमेंट की गोद से ही सियासत में परवान चढ़े, हम इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ही दफन हो जाएंगे। ये इन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने दे दी थी, जिसको वो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट किस तरीके से पलटा दी, ये इमरान खान को भी समझ नहीं लगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रंग बदल देती है। अब वो जो नोटिफिकेशन का रोला था, वो रोला हो गया है भाईजान खत्म। अब कहानी आगे बढ़ेगी, और मियां साहब ने ये फैसला कर लिया है कि उनकी जो सियासी कब्र है, उनकी सियासी पैदाइश जनरल जिया की गोद से हुई थी, उनकी सियासी कब्र जो है वो भी फौजी आमरियत के साए तले अब उन्होंने अपनी सियासी कब्र बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनके अंदर जमहूरियत सिर्फ जो नाम की थी वही रह गई है, बाकी जमहूरियत का उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जनाबे वाला जो ठग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल है और जो जंग और द न्यूज ग्रुप है, अब आपको आने वाले दिनों में ये नजर आएंगे कि ये बड़ी आजादी इजहार राय से मुतालिक बड़े बड़े दावे करते हुए बातें करेंगे। और इस वक्त आपको ये लगेगा कि शाहजेब खानजादा, उमर चीमा और भी बहुत सारे नाम हैं, जो कि अंसार अब्बासी साहब और भी बहुत सारे नाम हैं, जो कि इस पूरे रिजीम चेंज के वक्त, रिजीम चेंज के बाद, इस इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के बाद, इस 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, उसके बाद, यानी कि इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी किया उसकी एक पूरी सहूलतकारी और पैगाम रसां के तौर पर ये अपना आजादी इजहार राय का जो डंडा है ये इस्तेमाल करते रहे। शाहजेब खानजादा साहब ने
इद्दत निकाह केस के दौरान बड़े बड़े इंटरव्यूज भी किए, बड़े घटिया किस्म के इंटरव्यूज भी उन्होंने किए। उस वक्त उनको आजादी इजहार राय याद नहीं आ रही थी, लेकिन अब आजादी इजहार राय का डंडा जियो और जंग जो है वो लेता हुआ, इस्तेमाल करता हुआ, वो नारे लगाता हुआ वो दिखेगा। उसकी वजह क्या है? देखिए जनाबे वाला, ये सारी गेम इश्तिहारों की है, ये सारी गेम पैसों की है, ये सारी गेम कमर्शियलिज्म की है, ये सारी इनका आजादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो सोहेल वड़ाई साहब ने जो किया वो एक चीज को ट्रिगर कर गए। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस वक्त गिला कर रहे थे, और जाहिर है ये गिला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही था, क्योंकि जाहिर है सब जानते हैं कि उनको जो कुछ फीड किया जा रहा है वो कहां से हो रहा है और वही हुकूमत चलाते हैं। तो जो मीडिया हाउसेस थे वो ये गिला कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इश्तिहारात जो है वो तो जंग और जियो ग्रुप को दिए जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत का बड़ा हिस्सा है इश्तिहारात की मद में, और उसके साथ साथ जो कैंपेन्स की मद में वफाकी हुकूमत का जो बड़ा हिस्सा है कैंपेन्स की मद में, वो भी जंग और जियो ग्रुप को जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन इस लाइन में और भी बहुत सारे लोग हैं। और इस चीज को सेटल करने के लिए इस वक्त कुछ मीर इब्राहिम साहब जो है वो इस्लामाबाद के दौरे पर है, और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, और वो ये अपनी कमर्शियल और बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लोगों से मुलाकात करके कुछ चीजें बचाना भी चाह रहे हैं। लेकिन जंग और जियो के खिलाफ शिकायतें इतनी लग चुकी हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी ट्रिगर हो चुकी है, क्योंकि एक तो हामिद मीर साहब हैं जो कि कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में, और कहीं और दीगर टॉक शोज में चले जाते हैं तो वहां बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं। एक तो हामिद मीर साहब से बड़ा मसला था। दूसरा, जंग और जियो जो है वो कभी कभी बीच में ना इस तरह की चीजें कर लेता था करंट अफेयर्स के जरिए, न्यूज के जरिए नहीं, कि जिसमें वो फायदा, यानी आप कह लें कि 70% 80% वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव चला रहा है, तो 10% खुद को एक मीडिया हाउस साबित करने के लिए वो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी, या एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ना कहें, आप ये कह लें कि पीटीआई का भी नैरेटिव किसी हद तक 10% आप कह लें कि वो चला रहा था, तो वो भी खुश नहीं थे। तो ये सोहेल वड़ाइच वाला एपिसोड जो है इसने ट्रिगर कर दिया। फिर जो दीगर शिकायतें लगाने वाले लोग हैं वो जिस तरह ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, वो भी बड़ी शिकायतें लगा रहे थे। उन्होंने भी अपने लोगों को छोड़ा हुआ था कि देखें जी इस वक्त टेस्ट है, ये टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, सबकी टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, जिसमें इकरारुल हसन साहब, इमाद यूसुफ साहब, देखे किस तरीके से वो पिछले 2 दिनों से लगे हुए थे, 2 महीनों से लगे हुए थे कि किस तरीके से गंदा करना है पीटीआई को और कितनी अच्छी खिदमत हम पेश कर सकते हैं, हमें ये दें, हमें ये बिजनेस दें। लेकिन कुरअ फाल जो है वो मेरी इतलात के मुताबिक निकला है मियां आमिर महमूद, दुनिया टीवी के जो चेयरमैन है उनके नाम। और याद होगा कि उन्होंने भी पिछले दिनों कोई एक क्लिप उनका वायरल हुआ था कि ये जो सियासतदान है ये कितने बुरे हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी सीवी दी है और उन्होंने ये जो एक तरह से ट्रस्ट ट्रांसमिशन थी वो कामयाबी से हासिल कर ली, जीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया है कि उनके टीवी चैनल्स के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इमरान खान का मौकफ लाके सामने रखे। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर दिन को रात कहेगी तो वो कहेंगे जी रात है। वो अगर कहेंगे मरीम नवाज के ऊपर तनकीद करें तो कामरान शहर से वो तनकीद करवाएंगे मरीम नवाज के ऊपर। वो जिस मर्जी से जो वो कहेंगे, जिस मर्जी के एंकर का नाम लेंगे उसके जरिए वो काम होगा। और ये जो जंग और जियो का इश्तिहारात का एक बड़ा हिस्सा उनको जा रहा था उस पर टू साइज किया जाएगा और ये अब दुनिया न्यूज, दुनिया ग्रुप को दिए जाने लगा है। इसलिए आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में कि मीर इब्राहिम अपने लोगों को ठग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल में जो लोग काम कर रहे हैं जंग दी न्यूज ग्रुप में, वो अब आजादी इजहार राय का रोना रोते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि ये आजादी इजहार राय का मसला नहीं बल्कि कमर्शियल और इश्तिहारात और पैसों की गेम है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।